पहले आप इस वीडियो को देखिए, जो कि मैंने एआई की मदद से बनाया है, वो भी अपने फ़ोन से बिल्कुल फ्री। आप भी ऐसा वीडियो बना सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखो। 17 अक्टूबर 2018 रात 2:13 नई दिल्ली। दक्षिण ब्लॉक की ऊंची, मौन और अभेद्य दीवारों के भीतर वह कक्ष सक्रिय हो चुका था, जहां लिए गए निर्णय केवल सीमाएं नहीं बदलते, बल्कि इतिहास की दिशा मोड़ देते हैं। बाहर राजधानी की सड़कें शांत थीं, पर भीतर भारत की सबसे गुप्त खुफिया संस्था रॉ एक ऐसे अभियान की अंतिम तैयारी में लगी थी, जिसकी भनक यदि दुनिया की किसी भी एजेंसी को लग जाती तो दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन रेखाएं हमेशा के लिए बदल सकती थीं। विशाल डिजिटल मानचित्रों पर पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र की सीमाएं चमक रही थीं, और उन चमकते बिंदुओं के बीच एक नाम बार बार उभर रहा था। हाफिज कासिम, वह छाया संचालक जिसने पिछले 5 वर्षों में भारत के विरुद्ध कई रक्त रंजित आतंकी हमलों की अदृश्य रूपरेखा तैयार की थी। अजीत डोभाल की स्थिर आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। उसी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत की गई गोपनीय रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि यह केवल एक आतंकवादी को समाप्त करने का अभियान नहीं था। आपने जो भी वीडियो देखा, 2D एनिमेशन वीडियो, इस तरीके के वीडियो आज के टाइम में यूट्यूब पर बहुत वायरल हो रहे हैं, और इन्हें कोई भी बना सकता है। अगर किसी को एडिटिंग नहीं आती, स्क्रिप्ट लिखना नहीं आती, अगर आपके पास कैमरा नहीं है, महंगा माइक नहीं है, आपको इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल एआई की मदद से बना हुआ है, बिल्कुल फ्री, और वो भी मैंने अपने फ़ोन से बनाया है। तो आप भी ऐसे वीडियो बना सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉम्प्ट कैसे लिखवाना है, वीडियो एडिटिंग कैसे करवानी है, कैरेक्टर कैसे ऐड करने हैं इसमें। सबसे मेन चीज़, कहानी में क्यूरियोसिटी कैसे बनाई रखनी है, जिससे व्यूअर्स लास्ट तक रुके रहें, वीडियो को एंड तक देखें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, इसके बिल्कुल भी मत करना। इससे पहले अगर आप वीडियो बनाए हैं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं। चैट जीपीटी को ओपन करें। अब यहाँ चैट बॉक्स में ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करें। ये प्रॉम्प्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब इस प्रॉम्प्ट में यहाँ 10 स्टोरी टॉपिक लिखा है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे 20 ट्रेंडिंग स्टोरी चाहिए, तो मैं इसे 20 कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ इस आइकन पर क्लिक कर दें। अब चैट जीपीटी आपको 20 ट्रेंडिंग स्टोरी टॉपिक सजेस्ट करेगा। आपको जो भी टॉपिक पसंद आए उसे यहाँ नीचे टाइप करें, या फिर आपके पास कोई और टॉपिक है तो उसे भी आप यहाँ नीचे टाइप कर सकते हैं। फिलहाल मुझे 9 नंबर की स्टोरी अच्छी लग रही है, तो मैं यहाँ 9 टाइप कर दूंगा। इसके बाद यहाँ इस आइकन पर क्लिक करें। अब आप इस टॉपिक पर कितने मिनट की वीडियो बनाना चाहते हैं उसे यहाँ टाइप कर दें। अगर आप 10 मिनट की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको 12 मिनट टाइप करना होगा, क्योंकि बाद में वॉइस ओवर की एडिटिंग में वॉइस की लेंथ कम हो जाएगी। अब मुझे लगभग 6 मिनट की वीडियो बनानी है, तो मैं यहाँ 8 टाइप कर दूंगा। इसके बाद स्टार्ट टाइप करके यहाँ इस आइकन पर क्लिक कर दें। अब चैट जीपीटी आपको इस स्टोरी की लगभग 6 मिनट की स्टोरी स्क्रिप्ट लिख कर दे देगा। ओके, अब चैट जीपीटी ने स्टोरी स्क्रिप्ट लिख कर दे दी है, तो अब इस स्टोरी स्क्रिप्ट को कुछ इस तरह कॉपी करके नोटपैड में सेव कर लें। इसके बाद फिर से चैट जीपीटी को ओपन करके न्यू चैट को ओपन करें, और फिर यहाँ स्टोरी स्क्रिप्ट को पेस्ट करके 2 बार एंटर प्रेस करें। इसके बाद ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करके यहाँ इस आइकन पर क्लिक करें। अब यहाँ ये टेक्स्ट टाइप करें। सबसे पहले रेफरेंस के लिए सभी मेन कैरेक्टर का व्हाइट बैकग्राउंड के साथ इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दो, और फिर इस आइकन पर क्लिक कर दें। अब चैट जीपीटी आपकी स्टोरी में जितने भी मेन कैरेक्टर होंगे उन सब का इमेज प्रॉम्प्ट लिख देगा। ओके, अब चैट जीपीटी ने हमारी स्टोरी के सभी मेन कैरेक्टर का इमेज प्रॉम्प्ट लिख दिया है। तो अब हम सबसे पहले सभी मेन कैरेक्टर की इमेज जनरेट करेंगे, जिसे हम बाद में सीन की इमेज जनरेट करते टाइम एज रेफरेंस यूज करेंगे, जिससे वीडियो में कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी बनी रहे। इसके लिए फर्स्ट कैरेक्टर के इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करके जेमिनी ऐप को ओपन करें। अब यहाँ क्रिएट इमेज पर क्लिक करके यहाँ इसमें इमेज प्रॉम्प्ट पेस्ट करें। इसके बाद यहाँ क्लिक करके यहाँ से प्रो को सिलेक्ट करें, और फिर इस आइकन पर क्लिक कर दें। अब ये कुछ ही सेकंड में 2D एनिमे में हमारी इमेज जनरेट कर देगा। ओके, अब हमारी इमेज जनरेट हो गई है, तो अब यहाँ क्लिक करके इस इमेज को डाउनलोड कर लें। अब इसी तरह आपको बाकी सभी कैरेक्टर की इमेज को जनरेट करके डाउनलोड करना है। अगर जेमिनी किसी कैरेक्टर की 2D एनिमे में रियल इमेज जनरेट ना करें तो उस कैरेक्टर की रियल इमेज को गूगल से डाउनलोड कर लें, फिर उस इमेज को एज रेफरेंस सेलेक्ट करके इमेज जनरेट करें। जैसे आप देख सकते हैं, जेमिनी ने अजीत डोभाल की ऐसी इमेज जनरेट नहीं की है जैसे वो दिखते हैं। अब इसके सोल्यूशन के लिए गूगल से अजीत डोभाल की रियल इमेज डाउनलोड करके जेमिनी में क्रिएट इमेज पर क्लिक करें। फिर यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके कैरेक्टर की रियल इमेज को सेलेक्ट करें। इसके बाद कैरेक्टर के इमेज प्रॉम्प्ट को पेस्ट करें, लेकिन इस बार इमेज प्रॉम्प्ट से कैरेक्टर के बॉडी प्रॉम्प्ट को कुछ इस तरह डिलीट कर दें, और फिर यहाँ से प्रो को सेलेक्ट करके इस आइकन पर क्लिक कर दें। इसके बाद जेमिनी 2D एनिमे में कैरेक्टर की रियल इमेज जनरेट करेगा। तो अब आप देख सकते हैं, इस बार
2D एनिमे में कैरेक्टर की रियल इमेज जनरेट हुई है। अब इसी तरह आप बाकी सभी कैरेक्टर की रियल इमेज को 2D एनिमे में जनरेट करके डाउनलोड कर लें। ओके, अब मैंने स्टोरी के सभी मेन कैरेक्टर की इमेज को जनरेट करके डाउनलोड कर लिया है। तो अब हम स्टोरी के सभी सीन की एक एक करके 2D एनिमे में इमेज जनरेट करेंगे। इसके लिए कुछ इस तरह नोटपैड से फर्स्ट सीन की स्क्रिप्ट को कॉपी करें, लेकिन ध्यान रहे आपको एक सीन के लिए स्टोरी की 1 से 2 लाइन को ही कॉपी करना है। अगर आप ज्यादा स्क्रिप्ट कॉपी करेंगे तो फिर वीडियो में सीन कम पड़ जाएंगे, इसलिए एक सीन में ज्यादा स्क्रिप्ट को कॉपी ना करें। इसके बाद चैट जीपीटी में सीन की स्क्रिप्ट को पेस्ट करके यहाँ इस आइकन पर क्लिक कर दें। अब चैट जीपीटी इस स्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी सीन होगा उस सीन का इमेज और वीडियो प्रॉम्प्ट लिख देगा। ओके, अब चैट जीपीटी ने सीन का इमेज और वीडियो प्रॉम्प्ट लिख दिया है। तो अब हम इस इमेज प्रॉम्प्ट से 2D एनिमे में जेमिनाई से इमेज जनरेट करेंगे। इसके लिए इस इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करें। इसके बाद जेमिनाई ऐप को ओपन करके यहाँ क्रिएट इमेज पर क्लिक करें, फिर यहाँ इसमें इमेज प्रॉम्प्ट पेस्ट करें। अब इमेज प्रॉम्प्ट को चेक करें और देखें कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। जैसे इस प्रॉम्प्ट में 3 कैरेक्टर हैं, तो सीन में कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के लिए उन कैरेक्टर की पहले से जनरेट की गई रेफरेंस इमेज को यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके सेलेक्ट करें। फिर यहाँ से प्रो को सेलेक्ट करके यहाँ इस आइकन पर क्लिक कर दें। इसके बाद कुछ ही सेकंड में आपकी इमेज जनरेट हो जाएगी। ओके, अब हमारी इमेज जनरेट हो गई है, तो अब यहाँ सेव पे क्लिक करके इस इमेज को डाउनलोड कर लें। ओके, अब हम इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम ग्रोक का यूज करेंगे। अब चैट जीपीटी से वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी करके ग्रोक ऐप को ओपन करें, फिर यहाँ क्रिएट वीडियो पर क्लिक करके यहाँ से एनिमेट फोटोज पर क्लिक करें। इसके बाद जेमिनाई से जनरेट इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ इसमें वीडियो प्रॉम्प्ट पेस्ट करें, फिर यहाँ क्लिक करके यहाँ से साइज, ड्यूरेशन और रेजोल्यूशन को सेलेक्ट करके इस आइकन पर क्लिक कर दें। इसके बाद ग्रोक कुछ ही सेकंड में इस इमेज को 2D एनिमेशन के साथ वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब हमारी इमेज वीडियो में कन्वर्ट हो गई है और आप वीडियो का रिजल्ट देख सकते हैं कितना शानदार है। अब यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को डाउनलोड कर लें। अब आपको इसी तरह एक एक करके नेक्स्ट सीन की स्क्रिप्ट को नोटपैड से कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट करना है और फिर इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करके जेमिनाई से इमेज जनरेट करानी है। इसके बाद सेम प्रोसेस करके ग्रोक से इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करके डाउनलोड करना है। तो मैं जल्दी से इसी तरह सभी सीन की इमेज को जनरेट करके उन्हें वीडियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, अब मैंने सभी सीन की इमेज को जनरेट करके उन्हें वीडियो में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हम अपनी स्टोरी के लिए वॉइस ओवर जनरेट करेंगे। इसके लिए नोटपैड से वॉइस ओवर स्क्रिप्ट को कॉपी करके फिल्मोरा ऐप को ओपन करें, फिर यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट करें। अब यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करके वॉइस ओवर स्क्रिप्ट को इसमें पेस्ट करें। लेकिन फिल्मोरा में आप एक बार में सिर्फ 4000 लेटर्स यानी 4 से 5 मिनट तक की ही वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं, बट हमारी वॉइस लगभग 6 मिनट की है, इसलिए हमें 2 बार में अपनी वॉइस ओवर जनरेट करानी होगी। ओके, अब यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे AI वॉइस मॉडल देखने को मिलेंगे, लेकिन आप सबसे नीचे ईथन मॉडल को सेलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक करें। इसके बाद कुछ ही सेकंड में आपकी AI वॉइस जनरेट हो जाएगी। ओके, अब हमारी वॉइस जनरेट हो गई है। तो अब इस इमेज की टाइमलाइन को कुछ इस तरह वॉइस ओवर की टाइमलाइन तक इंक्रीज कर लें। इसके बाद यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाने बाद बाकी बची हुई स्क्रिप्ट से भी कुछ इस तरह वॉइस ओवर जनरेट कर लें और फिर इसे एक्सपोर्ट कर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओपन करें। इसके बाद यहाँ ओपन पर क्लिक करके फिल्मोरा से जनरेट वॉइस ओवर को सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ इफेक्ट्स पर क्लिक करें, फिर यहाँ कन्वर्ट स्टीरियो मोनो पर क्लिक करके यहाँ अप्लाई पर क्लिक करें। इसके बाद फिर से 3 डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट्स पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ चेंज टेम्पो पर क्लिक करके वॉइस ओवर की स्पीड को अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर लें। अब फिर से 3 डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट्स पर क्लिक करें और फिर यहाँ इक्वलाइजर एम्पलीफायर पर क्लिक करके इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करें। इसके बाद यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर दें। अब फिर से 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ नॉर्मलाइज पर क्लिक कर दें। ओके, अब हमारी वॉइस ओवर फाइनल एडिट हो गई है। तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ सेव पर क्लिक करके यहाँ सेव विद फाइल मैनेजर पर क्लिक करें। अब यहाँ वॉइस का नेम एंटर करके सेव पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपकी वॉइस सेव हो जाएगी। तो अब आप इसी तरह बाकी वॉइस ओवर को भी एडिट करके सेव कर लें। इसके लिए किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करें। इसके बाद यहाँ वीडियो पर क्लिक करके स्टोरी के सभी सीन को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। अब फर्स्ट सीन पर क्लिक करके यहाँ क्रॉप पर क्लिक करें और फिर यहाँ से 16:9 को सेलेक्ट करके इसे कुछ इस तरह क्रॉप करें। अब इसी तरह आप एक एक करके सभी सीन को क्रॉप कर लें। इसके बाद यहाँ ऑडियो पर क्लिक करके वॉइस ओवर को ऐड करें। इसके बाद सभी सीन को वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग एडिट करें। तो मैं जल्दी से सभी सीन को वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग एडिट कर लेता हूँ। गाइज, अगर आपको लगता है कि स्टोरी से कोई सीन मिस हो रहा है तो आप उस सीन की वॉइस ओवर स्क्रिप्ट को कॉपी करके चैट जीपीटी में उसी चैट में पेस्ट करें जिसमें आपने बाकी के सभी सीन के इमेज और वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट किए हैं। इसके बाद सेम प्रोसेस करके मिस हुए सीन को जनरेट कर लें। अब सभी सीन वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग एडिट हो जाने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करें। फिर यहाँ से वीडियो फ्रेम रेट और रिजोल्यूशन को सेलेक्ट करके यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दें। इसके बाद कुछ ही सेकंड में आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेट करेगा मुझे। थैंक यू सो मच।